हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग एसएससी सीजीएल इंग्लिश का 18 जुलाई शिफ्ट 2 करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। ओके, आई एम रेडी टू बिगिन। लेट्स स्टार्ट। हम्म सो पहला क्वेश्चन है, फ्रूगल का एंटोनियम बताना है हमें। फ्रूगल, अगर आपको नहीं पता है इसका मतलब तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको सेंटेंस। एट प्रेजेंट पीपल आर पेइंग एक्स्ट्रा वेगेंट प्राइसेस फॉर हाउसेस बिकॉज दे हैव टू हैव अकोमोडेशन। देखो, प्राइसेस होगा नहीं, एकोमोडेशन होगा नहीं, एक्स्ट्रा वेगेंट। फ्रूगल मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा कंजूस टाइप का हो। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना। हॉर्टिकल्चर सही है, इग्निशन गलत है क्योंकि इग्निशन में होता है IGNITION होता है। नेक्स्ट, आई विल गो आउट इफ इज रेनिंग ना, I will not go out if it's rain. If it will rain. If raining. If raining होगा नहीं, if it rains. I will not go out if it rains. If it will rain. कि if it rained. पहला और आखिरी तो होगा नहीं, if it will rain. If it rains. I'll go for the next. Please ask the dog to get off my couch. Get off my couch. Get off mine couch. Mine couch कुछ होगा नहीं तो get off होना चाहिए. I fell asleep while I read the book. While I was reading the book होना चाहिए. I read the book नहीं होगा. Those streets are very lonely. Those streets एंटोनियम मतलब lonely मतलब बहुत सुनसान टाइप का, तो crowded. Next. Spelling incorrect spelling. Conceive, detect, predict, stimulate. Conceive में EIVE होता है. क्या बताना? Substitute. The mob drove on the rampage and looted several shops in the locality. आई डोंट नो दिस, मैं नेक्स्ट करूंगी. अ सीक्रेट प्लान मेड टू डू समथिंग यूजुअली रॉन्ग. कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र. इसको मैं बाद में करूंगी. बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, जस्ट बेयरली. आई कांट टॉक राइट नाउ, आई एम बीइंग रियली बिजी. आई एम बीइंग रियली बिजी. आई एम रियली बिजी, आई विल कॉल यू लेटर. To put off doing something specially out of habitual carelessness or laziness. Procrastinate करना. शेल्डम, शेल्डम had he been, जैसे एक कहावत सुनी हो, बार्किंग डॉग शेल्डम बाइट. जो भौंकते हैं वो काटते नहीं हैं. तो इसका हमें ऑपोजिट बताना है, दैट इज फ्रीक्वेंटली. डिस्क्राइब हाउ यू विल टेल योर फ्रेंड्स दैट रोहित हेल्प्स रघु इन पैसिव वॉइस. रोहित हेल्प्स रघु, रघु इज हेल्प्ड बाय रोहित. सिंपल. They are playing songs so loud. The cards are were being distributed by her to her friends. She was distributing the cards to her friend. That's simple. She was distributing the cards to her friends. Disgrace. डिस्ग्रेस का एंटोनियम सस्पेशन होगा नहीं, शेम तो इसका सिनोनियम हो गया. डिस्कॉर्ड मतलब भी सिनोनियम टाइप का हो गया, तो ऑनर. नेक्स्ट, स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको. डाइवर्जेंस का एंटोनियम, डाइवर्ज करना मतलब अलग अलग होना, तो दैट इज कन्वर्जेंस, साथ होना. द पर्सन हु गिव्स हेल्प एंड सिंपैथी टू पीपल हु नीड इट. समैरिटन. अशोक सम्राट अपने सुना होगा कुछ, समैरिटन रूलर करके एक था एक. अब ये करते हैं. द मसाइज लिव in a very beautiful part, in a very beautiful part of Africa. They live on the white plains in southern and northern Kenya and northern Tanzania. The area surrounds measures consider consist of miles of. The area surrounds of miles consist होना चाहिए. Surrounds of क्या होता है? Consist of miles of rolling grassland on which you can find thorny bushes and rocky hills. The people move from one place to another according to seasons, looking for grasses and other plants on which their cattle on which cattle can graze. They have no permanent home. When they want to settle in a place for some time, they build a kind of camp called manyata, where a few families
live for few weeks or months. Then they move on again, taking their few belongings with them. मैंने कौन से छोड़े थे, अब मैं जल्दी से पैराजम्बल करती हूँ. पहले ऑप्शंस देख लेती हूँ. सी डी सी सी डी. अब डी या सी से ही शुरू होगा. डी पहले मैं सी देखती हूँ. इन February 1999, during the winter invasion, India and Pakistan signed the Lahore Declaration, which were predicted on peace. सी के बाद इनके हिसाब से ए आता है. आफ्टर फ्यू मंथ्स द टू कंट्रीज एंगेज्ड इन कारगिल वॉर. सी के बाद ए. अच्छा. फिर बी, furthermore number of violent wars were fought by India and Pakistan. सही है. सी ए बी, the engagements were extremely challenging for the Indian army since they had to fight on a rough rocky terrain. Okay. सी ए बी डी. सेव एंड नेक्स्ट. फिर क्या था ये, मैंने सही मार्क किया है. सी के बाद ए. देन मैंने छोड़ा कौन सा था. द मोब ड्रोव. अब मेरे पास 6 मिनट लगभग बचे हैं. एंड अब मैं इसमें पढ़ती हूँ फिर से. मैं इसमें ज़्यादा समय नहीं इन्वेस्ट करूँ क्योंकि मैं रियल एग्जाम में भी इंग्लिश में इतना समय इन्वेस्ट नहीं करने वाली थी. द मॉब drove on the rampage and looted several shops in the locality. Went on the rampage, ran on the rampage, strolled on the rampage. मैं इसमें wild guess लगा रही हूँ strolled करके. And mark for review रखूँगी and then I'll submit the test. 25 मैंने आंसर करे, 1 मार्क फॉर रिव्यू रखा है. Now let's see मेरे कितने मार्क्स आने वाले हैं. लोडिंग. इट्स 47.5. मतलब मैंने एक गलत किया है. ओके. नाउ सोल्यूशन देख लेते हैं कि कौन सा गलत किया है. 8th नंबर गलत किया है. क्या है? यही वाला जो मैंने मार्क फॉर रिव्यू रखा. स्ट्रोल्ड मैंने लगाया था तो क्या रैन होना चाहिए, वेंट होना चाहिए. क्या है वैसे? द वर्ब वेंट इज मोर अप्रोप्रिएट देन प्लेड ran through because it conveys a sense of purposeful movement. On the rampage is a idiomatic expression meaning to behave violently and destructively. ओके. वैसे मतलब देख लेते हैं. प्लेड ऑन द रैम्पेज एक्यूरेट नहीं है. ओके. So this was my score for 18 July shift 2. 18 जुलाई शिफ्ट 2. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड आप नेक्स्ट शिफ्ट में भी कंटिन्यू रहेंगे. बेसिकली आप जब इतने मिनट का बस एक बारी अपनी आंखों के सामने क्वेश्चंस आते जाएंगे देन डेफिनेटली आप भी कुछ ना कुछ आंसर्स मार्क करते रहोगे. सो एक प्रैक्टिस हो जाती है, आपकी भी एक प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप ये वीडियो देखेंगे. सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टेक केयर.